ये कहानी है उस धमाकेदार मैच की जब भारत और पाक के बीच 5 ओडीआई मैचों की सीरीज का आखिरी निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा था। दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर सीरीज में बराबरी पर थी और आखिरी मुकाबले में जब दोनों टीमें मैदान में उतरी तो खिलाड़ियों के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग के चलते बैट्समैन के बैट तक टूट गए और अब ये मैच एक जंग का रूप ले चुका था, जिसके चलते गुस्से में आकर वीवीएस लक्ष्मण जैसे शांत बल्लेबाज ने भी 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मात्र 98 गेंदों में शतक ठोका और भारत ने पाक को उसके घर में घुसकर न सिर्फ हराया बल्कि सीरीज पर कब्जा कर पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। दोस्तों, वीवीएस लक्ष्मण के धमाकेदार शतक और ऐतिहासिक मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ये बात है साल 2004 की, जब भारतीय टीम 5 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करती है। 2-2 मैचों की बराबरी के बाद सीरीज का आखिरी मुकाबला 24 मार्च 2004 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था। दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए मैदान में आते हैं और टॉस में सिक्का पाकिस्तान के पक्ष में गिरता है। इंजमाम उल हक टॉस जीतकर दादा को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए मास्टर ब्लास्टर के साथ आते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो हमेशा से ही विस्फोटक शुरुआत के लिए मशहूर थे और जब मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो तो उनका बल्ला और ज्यादा आग उगलता था। पाकिस्तान की तरफ से इनिंग का पहला ओवर डालने आता है शोएब अख्तर, जो मानो सचिन और सहवाग का विकेट लेने के लिए कसम खा के बैठा था और अख्तर आते ही पहले ही ओवर में अपनी रफ्तार से सहवाग को डराने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो ये भूल गया था कि सहवाग वो खिलाड़ी है जो ब्रेटली, मलिंगा, मेंडिस, सेनबोर्ड जैसे गेंदबाजों का कैरियर बर्बाद कर चुका है, यानी गेंदबाजों के लिए साक्षात यमराज। फिर सहवाग ने अख्तर के पहले ही ओवर में एक ऐसा चौका जड़ा कि अख्तर की 160 की स्पीड से आ रही गेंद सहवाग के बल्ले से मार खाकर 200 की स्पीड से बाउंड्री को पार कर जाती है। फिर दूसरा ओवर लेकर आए शब्बीर अहमद को भी सहवाग ने उसी अंदाज में पॉइंट के ऊपर से कट कॉपी पेस्ट चौका जड़कर स्वागत किया। सहवाग का ये आक्रामक रूप देख पाक गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो अकेले सहवाग की मार थी और दूसरे छोर से सचिन की बारी आएगी तो उनका हसर क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान भी इस मुकाबले को जीतने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार बैठा था, क्योंकि ये मैच उनके होम ग्राउंड लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा था, जो पाकिस्तान का अभेद किला माना जाता था। फिर चौथे ओवर में जब सचिन स्ट्राइक पर आए तो शब्बीर अहमद को थर्ड मैन की दिशा में एक ऐसा कड़कड़ाता चौका जड़ा कि मानो मैदान में बिजली सी कौंध गई हो। फिर अगले ओवर में जब सहवाग अख्तर को फिर से एक तेज तरार चौका जड़ते हैं तो अख्तर सोच में पड़ जाता है कि शायद उसकी ही लाइन लेंथ और रफ्तार में कोई कमी रह गई थी। इसके बाद इनिंग का छठा ओवर लेकर आता है शब्बीर अहमद, जिसके ओवर में पहले सचिन और फिर सहवाग दोनों ही बारी बारी से बाउंड्री जड़ते हैं। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद सहवाग के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे कीपर के दस्तानों में चली जाती है और इस तरह 34 के स्कोर पर सहवाग 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। सहवाग का विकेट लेने के बाद पाक को लग रहा था कि आज उनके सर से सबसे बड़ी मुसीबत टल गई है, क्योंकि पाक ये अच्छी तरह जानता था कि अगर सहवाग 20 ओवर तक खेल गया तो वो अकेले ही पाकिस्तान को नाको चने चबा देगा। पाकिस्तानी फैंस जो विकेट की खुशी में उछल रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशियां चंद मिनटों के बाद मातम में बदल जाएंगी। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं वीवीएस लक्ष्मण, जो आज मैदान पर ऐसा तांडव मचाने वाले थे जिसे क्रिकेट फैंस सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। वैसे तो अमूमन वीवीएस लक्ष्मण सेट होने के लिए कुछ ओवरों तक धीमा खेलते थे, लेकिन आज वो आते ही पाकिस्तानी गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह झपट पड़े और बैक टू बैक बाउंड्री जड़कर भारत का स्कोर 10 ओवरों में 50 रन के पार पहुंचा देते हैं। एक तरफ लक्ष्मण के लाजवाब कट शॉट तो वहीं दूसरी तरफ खड़े मास्टर ब्लास्टर की कवर ड्राइव देख भारतीय फैंस आश्वस्त होकर मैच का आनंद ले रहे थे। फिर पारी का 13वां ओवर लेकर आता है मोहम्मद शामी, जिसके ओवर में सचिन बैक टू बैक 2 बाउंड्री जड़ देते हैं और सचिन का ये आक्रामक रूप देख पाक गेंदबाजों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि अगर सचिन को समय रहते आउट नहीं किया गया तो वो अकेले ही सभी पाक गेंदबाजों को ढोल की तरह बजा देगा। 14 ओवरों की समाप्ति तक भारत एक विकेट खोकर 80 रन बना चुका था।
इसके बाद मैच का 15वां ओवर इंजमाम फिर से शामी को सौंपते हैं, जिनकी पहली बॉल सचिन के बल्ले का एज लेकर मोइन खान के दस्तानों में चली जाती है और सचिन तेंदुलकर 37 रन बनाकर अपना विकेट गंवा देते हैं। सचिन का विकेट चटकाकर पाकिस्तानी फैंस और खिलाड़ी जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सचिन का विकेट लेकर उन्होंने आधा मैच अपने पक्ष में कर लिया है। अब बल्लेबाजी के लिए आते हैं भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और दादा ने आते ही अपना आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया। दादा मैदान के चारों तरफ एक के बाद एक बाउंड्री की बौछार शुरू कर देते हैं। वहीं खास तौर पर वो ऑफ साइड की गेंद को तो बिल्कुल भी नहीं बख्श रहे थे। इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद पर गांगुली चौके के साथ स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देते हैं। क्या तेज गेंदबाज और क्या ही स्पिनर, दादा के सामने पाक खिलाड़ी बेबस और असहाय नजर आ रहे थे। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर आए इस चौके को देखकर आप समझ सकते हो कि उन्हें ऑफ साइड का किंग क्यों कहा जाता था। खैर 24वें ओवर तक भारतीय स्कोरबोर्ड पर 126 रन लग चुके थे और 25वें ओवर की पहली गेंद पर लक्ष्मण भी शोएब मलिक को एक जबरदस्त चौका जड़ देते हैं। वहीं दूसरे छोर से सौरव गांगुली भी बैक टू बैक चौके के साथ पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण और दादा के बीच तेजी से ये बढ़ती साझेदारी पाकिस्तानी बॉलरों के लिए सरदर्द बन चुकी थी और लक्ष्मण का बल्ला भी आज सर चढ़कर बोल रहा था। 28वें ओवर में भारत 150 का आंकड़ा पार कर चुका था और उसी ओवर में लक्ष्मण भी 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। आमतौर पर लक्ष्मण धीमा खेलने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनकी ये 52 गेंदों में 50 रन की पारी एक बड़े स्कोर की तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि 30वें ओवर में पाक के पास लक्ष्मण को आउट करने का एक मौका जरूर हाथ आया, लेकिन तौफीक उमर ने कैच डोबकर ये मौका भी हाथ से गंवा दिया और लक्ष्मण को एक और चौका मिल जाता है। दादा और लक्ष्मण के बीच ये साझेदारी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी इंजमाम उल हक अपना तुरुप का इक्का निकालते हैं, यानी कि शोएब अख्तर को फिर से बॉलिंग थमाई गई और अख्तर ने आते ही दादा को मोइन खान के हाथों कैच आउट करा दिया और दादा 64 गेंदों में 45 रन की कप्तानी पारी खेल वापस पेवेलियन लौट गए। दादा के बाद लक्ष्मण का साथ देने आते हैं राहुल द्रविड़, यानी भारतीय टीम की वो दीवार जिसे गिरा पाना अच्छों के बस की बात नहीं थी। अब तक भारत का स्कोर 36 ओवरों में 183 रन हो चुका था और अब जरूरत थी कि यहाँ से स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और इसी प्रयास में राहुल द्रविड़ शामी की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। अब मोहम्मद शामी के साथ पूरा पाकिस्तान जश्न के नंगे नाच में डूब चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि आज क्रीज पर वो शख्स खड़ा है जो उन्हें खून के आंसू रुलाएगा। अब लक्ष्मण का साथ देने के लिए मैदान पर युवराज सिंह आ चुके थे, जिनके लंबे लंबे छक्के पाक का घमंड तोड़ने के लिए काफी थे। फिर युवराज सिंह आते ही शोएब मलिक को कसकर एक करारा चौका जड़ देते हैं और देखते ही देखते भारत का स्कोर 200 रन का आंकड़ा पार कर चुका था। लक्ष्मण आज अपने स्वाभाविक खेल से बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। कलाइयों के सारे खेले गए उनके कट शॉट और पावर शॉट बाउंड्री से पहले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आज वो अकेले ही पाकिस्तान की नैया डुबाने का मन बना चुके थे। एक तरफ जहां लक्ष्मण मास्टर क्लास बाउंड्री लगा रहे थे, तो वहीं युवराज सिंह के बल्ले से धमाकेदार शॉट निकल रहे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारत 300 का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। लेकिन 42वें ओवर में युवराज सिंह एक बड़ा हिट लगाने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। उस दिन युवराज सिंह सिर्फ 18 रन की पारी खेलकर वापस पेवेलियन लौट गए और उसके बाद बल्लेबाजी के लिए मोहम्मद कैफ आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण का प्रहार अभी भी उसी तरह जारी था और देखते ही देखते वो अपने शतक के काफी करीब पहुंच चुके थे। फिर एक सिंगल के साथ लक्ष्मण 98 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लेते हैं। लक्ष्मण के इस ताबड़तोड़ शतक की बदौलत भारत 44वें ओवर तक 237 रन बना चुका था। अब बाकी बचे 6 ओवरों में भारत को तेजी से रन बनाने थे और इसी चक्कर में लक्ष्मण 46वें ओवर में शोएब मलिक की गेंद को हवा में मार बैठे और 104 गेंदों में 107 रन की ऐतिहासिक पारी खेल आउट हो जाते हैं। इस विकेट के साथ ही पाकिस्तान का जोश और जुनून 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पाकिस्तानी फैंस भी यही सोच रहे थे कि अब पाक टीम भारत को 270 रन से पहले ही रोक देगी, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि पाकिस्तान की असली धुलाई होनी तो अभी बाकी थी। अब मैदान पर इरफान पठान आते हैं और उन्होंने आते ही पाक गेंदबाजों पर दावा बोल दिया। 47वें ओवर तक भारत स्कोरबोर्ड पर 261 रन लगा चुका था, लेकिन ये स्कोर पाकिस्तान को उसके घर में हराने के लिए काफी नहीं था। इसलिए भारत को मैच में पकड़ मजबूत बनाए
बनाने के लिए कम से कम 300 रनों के आसपास स्कोर करना जरूरी था। फिर 48वां ओवर लेकर आता है रफ्तार के घमंड में चूर शोएब अख्तर और तभी अख्तर और मोहम्मद कैफ के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है। सौरव गांगुली और लक्ष्मण से बुरी तरह पिट चुका अख्तर अपनी खुंदस निकालने के लिए आंखों ही आंखों में कैफ को अपनी रफ्तार से डराने की कोशिश करता है, लेकिन अख्तर का ये जोश तब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है जब कैफ और इरफान ने बैक टू बैक चौके जड़कर ओवर से कुल 13 रन कूट दिए। हालांकि अगले ओवर में कैफ भी 16 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब पारी का आखिरी ओवर डालने आता है शोएब अख्तर, जिसकी पहली ही गेंद पर लक्ष्मीपति बालाजी ने एक आसमानी छक्का जड़कर बची कुची हेकड़ी भी निकाल दी। इस शॉट को देखकर शोएब अख्तर बुरी तरह से तिलमिला उठा और फ्रस्ट्रेशन के चलते शोएब अख्तर ने इतनी तेज गेंद फेंकी कि लक्ष्मीपति बालाजी के बल्ले के 2 टुकड़े हो गए और गेंदबाजी आंकड़ा ये साफ दर्शा रहा था कि आज भारतीय बल्लेबाजों ने अख्तर की धुलाई किस कदर की होगी। और जाते जाते आखिरी ओवर में भी भारतीय गेंदबाजों ने अख्तर पर हाथ साफ करते हुए 50 ओवरों में 293 रन ठोक डाले। अब पाकिस्तान को इस ट्रॉफी के साथ साथ अपनी इज्जत बचाने के लिए 294 रन बनाने थे, लेकिन भारत के घातक गेंदबाजों के सामने ये रन चेस इतना भी आसान नहीं होने वाला था। अब पाकिस्तानी पारी की शुरुआत होती है और पाक की तरफ से यासिर हमीद और तौफीक उमर ओपनिंग के लिए आते हैं, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में बालाजी ने यासिर हमीद के गिल्ले डंडे उखाड़ फेंके और पाक 8 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा देता है। लेकिन ये तो पाक के पतन की सिर्फ शुरुआत ही थी, क्योंकि अगले ओवर में इरफान पठान ने मोहम्मद यूसुफ को 1 रन पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अब 9 रन पर पाकिस्तान अपने 2 विकेट गंवा चुका था। फिर जैसे तैसे करके पाकिस्तान अपने इस सदमे से उबरने की पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी एक बार फिर से इरफान पठान पाकिस्तान का काल बनकर आते हैं और इस बार तौफीक उमर के गिल्ली डंडे उखाड़ देते हैं। महज 25 रन पर पाकिस्तान अपने तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को खो चुका था और पूरा पाकिस्तान अब सदमे में डूब जाता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी जहां पाकिस्तान की हार का मातम मना रहे थे, वहीं पाकिस्तानी फैंस भी अपनी ही टीम को गालियां देना शुरू कर देते हैं। हालांकि अभी भी पाक कप्तान इंजमाम से पाक फैंस थोड़ी बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे और वो काफी हद तक उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इरफान पठान एक बार फिर से बॉलिंग करने आए और दूसरे छोर पर खड़े यूनुस खान को युवराज के हाथों कैच आउट करा पाक की कमर तोड़कर रख दी। 58 रन पर 4 विकेट गंवाकर पाक टीम घुटनों के बल आ चुकी थी, लेकिन अभी भी पाक कप्तान इंजमाम उल हक एक छोर पर खुट्टा गाड़कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर इंजमाम कुछ ओवर बल्लेबाजी कर गए तो वो मैच का रुख बदल देंगे, इसलिए दादा ने स्पिनर गेंदबाज कार्तिक से बॉलिंग कराने का फैसला किया और इंजमाम कार्तिक की ललचाती गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर संकट मोचन हनुमान बनकर आते हैं और छक्के के लिए जा रही गेंद को हवा में उड़कर कैच लपक लेते हैं। कैच के बाद सचिन की एक्साइटमेंट और उनका सेलिब्रेशन साफ बता रहा था कि उन्होंने कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ लिया है। मात्र 87 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम वापस पेवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि शोएब मलिक और मोइन खान ने पाक को मैच जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने पाक टीम 253 रन पर सिमट जाती है। पाक टीम के ढेर होते ही भारतीय प्रशंसक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में तिरंगे को बड़ी शान से लहरा रहे थे और इस तरह भारत पाकिस्तान को उसी के घर में 40 रन के बड़े अंतराल से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लेता है। दोस्तों, इस मैच के बारे में आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और भारतीय टीम की शानदार जीत और लक्ष्मण के धमाकेदार शतक के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दें और आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मैचों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।